सामीन ग्रामी कदर, करोना वायरस के हवाले से कुछ खुतबात पहले आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा था। आजकल फिर उस हवाले से बहुत सी बातें मुआशरे में गर्दिश कर रही हैं। चंद गुजारिशात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जब मुआशरा बेहयाई, फहाशी, उरियानी की तरफ चल पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से ऐसी बीमारियों को नाजिल करता है जिनके नाम, जिनकी कफ़ियात मफ़हूम ये है तुम्हारे बाप दादा ने ना कभी सुने होते हैं ना कभी जाने होते हैं। आसमान से ऐसी बीमारियां उतरती हैं। जब आप आसमान की तरफ फहाशी, उरियानी, बेहयाई के प्रोग्राम, हर रोज़ टीवी के ऊपर कोई शो ऐसा चल रहा होता है जो इंतहाई फोहश, इंतहाई वल्गर, कभी दानिश मार रहा है और कभी चैंपियन नामी प्रोग्राम टीवी के ऊपर चल रहा है जिसमें फहाशी और उरियानी के तमाम रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। और हमारा मुआशरा हर लिहाज से ऐसा जवाल पदीर है, कई मरतबा ज़हन में ख्याल आता है, कोरोना वायरस चाइना में आया, चाइना ने 8-10 दिन के अंदर हस्पताल बना के आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। और पाकिस्तान में अभी खबर आई कि 2 मरीज़ कोरोना वायरस के शिकार पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। हमने वो जो सर्जिकल मास्क है ना, जो बचाव के लिए है इस वायरस के, उसको मार्केट से गायब और महंगा करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये हमारी कौम की हालत है, ये हमारी आदत हैं। चाइना आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहा है हस्पताल बनाने में, और हम आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं उस चीज़ को महंगा करने में और गायब करने में। हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये मुसलमान उम्मत है? क्या ये हमारा हाल है? और मेरे भाइयों, याद रखो, इस हवाले से एक इल्मी बहस भी सोशल मीडिया के ऊपर चल पड़ी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारियां मुतअद्दी नहीं होती। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और दूसरी तरफ हदीस है कि कोड़ के जो मरीज हैं उनसे ऐसे दौड़ो जैसे शेर से दौड़ते हो। लोगों ने कहा ये देखें जी, 2 हदीसें आपस में टकरा रही हैं। हदीसें नहीं टकराती, तुम्हारी अकल, फहम और फिक्र टकराती है। हदीस वही होती है, वही कभी एक दूसरे के साथ नहीं टकरा सकती। इन तमाम हदीसों को जमा किया जाए तो इसमें तत्बीक मैंने नहीं, मुहद्दिसीन ने आज से 1200-1300 साल कबल कर दी हुई है। इन अहादीस का मतलब क्या है? बीमारी फी जाती ही मुतअद्दी नहीं होती, बीमारी अपनी ज़ात के अंदर मुतअद्दी नहीं है, लेकिन कुछ अवामिल हैं जो उनको फैलाने में किरदार अदा कर सकते हैं। एक बीमारी एक जिस्म के अंदर है, वो दूसरे जिस्म में बगैर किसी आमल के नहीं मुंतकिल होगी। हदीस है, मशहूर वाक़या आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ। एक साहबी हुक्म दे रहे हैं, जहाँ पे ताउन फैला हुआ है, उठाओ सामान, घोड़ों पे लादो, पहाड़ों और नदियों और नहरों का रुख करो। दूसरे साहबी सामने से आ रहे हैं, तूने ये जो हुक्म और ऑर्डिनेंस जारी किया, तेरे पास इसकी क्या दलील है? कहा मेरे पास कोई दलील नहीं, मैंने अपनी अकल, फहम और फरासत से ये ऑर्डिनेंस जारी किया है कि ये लोग दूर चले जाएं, ये बीमारी यहाँ पे फैली है, दरियाओं का रुख करें, पहाड़ों का, वादियों का, वीरानों का, बीमारी से बच जाएं। मुआज़ इब्न जबल ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इलाके में ताउन या वबाई अमराज फैल जाए, मफहूम ये है, ताउन का लफ्ज़ हदीस में ताउन का है, फैल जाए, फिर वहाँ से कोई बंदा ट्रैवल करके बाहर ना जाए और बाहर वाले उस वादी में ना आए। ये सारी हदीसें जब जमा की जाएं तो बड़ी आसान फहम बात है। बीमारी फी ज़ात ही मुतअद्दी नहीं है, अल्लाह जिसको चाहे लगाता है। लेकिन अगर एक बंदा जहर का टीका लगा के, मौत की बीमारी का टीका लगा के ये सोचेगा बीमारी मुतअद्दी नहीं हो, मैं जहर से बच जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। 100 अफराद को जहर का टीका लगाया जाए, शायद कोई एक आधा बच भी जाए, लेकिन 99 अफराद मर जाएंगे, बीमारी का शिकार हो जाएंगे, जहर का शिकार हो जाएंगे। इस तरह ये सोचना मुआज़ अल्लाह एड्स है या फलां बीमारी है या फलां बीमारी है, उसकी इस्तेमाल शुदा सुरिंज मरीज को लगा दी जाए, बीमारियां मुतअद्दी नहीं होती, इसको नहीं लगेगी, ये हदीस का मफहूम खुद साख्ता और मन गढ़त है। हदीस का ये मफहूम नहीं है। हदीस का मफहूम ये है कि वबाई अमराज से बचना है
اس علاقے میں کوئی بندہ باہر نہ جائے، نہ کوئی باہر والا اس علاقے میں آئے۔ اس حدیث سے واضح ہے، جزام کی حدیث سے واضح ہے کہ عوامل کیریئرز ہوتے ہیں جو بیماری کو ٹریول کرنے میں مدد دیتے ہیں، بیماری خود ٹریول نہیں کرتی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بیماری فی ذاتی متعدی نہیں، پھر بھی اللہ چاہے تو بیماری لگتی ہے، اللہ چاہے تو شفا ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بیماری آ گئی ہے، ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بندہ مومن اور مسلمان ہے، جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے، اس کے لیے الحمدللہ خیر ہی خیر ہے۔ اور جو بھائی یہ اذکار نہیں کرتے وہ سیکھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ کوئی مخلوق انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ کے کسی علاقے میں کسی جگہ پہ داخل ہو جائے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ وہاں سے نہ نکلے۔ مثلا گھر میں داخل ہوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نبی محترم کا قول صادق ہے، آپ کو کوئی مخلوق کا شر نہیں پہنچ سکتا۔ پڑھیے، یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ دعائیں بہت سی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کاری ہیں، ان میں حرج نہیں ہے، دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہم عافینی فی بدنی سمعی بصری، کوئی حرج نہیں، پڑھنی چاہیے۔ ایک اور دعا جو ہے کہ ایسے مریض کو ٹی وی پہ دیکھا، جہاں پہ بھی دیکھا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ بھی دعا درست ہے۔ جس بیمار کو دیکھ کے پڑھی جائے، اللہ کے ہاں امید ہوتی ہے وہ بیماری انسان کو نہ لگے، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دعائیں اختیار کیجئے، ان دعاؤں کو اپنائیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہم نے معاشرے کے اندر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جن برائیوں کی طرف نبی کریم نے نشاندہی کی تھی کہ یہ بیماریاں اگر معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی تو آسمان سے بھی ایسی بیماریاں اتریں گی، فحاشی، عریانی، بے حیائی۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غیرت پتہ کس بات پہ آتی ہے؟ ایک بندہ رات جرم کرے اور جرم کر کے اللہ رب العزت تو اس کے ایپ پہ پردہ ڈال گیا، صبح اٹھے اپنے دوستوں کو کہ رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے فلم دیکھی، رات کو میں فلاں جگہ گیا، رات کو میں نے یہ گندا کام کیا، اللہ نے تو تیرے ایپ پہ پردہ ڈالا، تو نے فحاشی اور یانی کی باتیں معاشرے میں پھیلائیں، اور پھر تو سمجھتا آسمان سے عذاب نازل نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔